हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। रूल नंबर 1 यानी कि पहला जो नियम है वो हमारे पास में फर्स्ट क्या है कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से अगर डिवाइड करें तो वो संख्या पूरी की पूरी 1 से डिवाइड हो जाएगी। तो सभी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं। तो पहला नियम तो हमारे पास में ये हो गया कि जो पहला रूल इसका आया, सभी संख्याएं 1 से 1 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती है मतलब पूरी बार भाग चला जाता है। 1 का भाग सभी संख्याओं में पूरी बार चला जाता है, विभाजित हो जाती हैं। ये हमारा पहला रूल हो गया 1 के लिए। अब जो विभाज्यता नियम आता है रूल 2 हमारे पास में है। विभाज्यता नियम किसके लिए? 2 के लिए। 2 से किन किन संख्याओं में भाग जाएगा? विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम किसका? 2 का। 2 का विभाज्यता नियम। 2 का विभाज्यता नियम। 2 का विभाज्यता नियम हमारे पास में क्या है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या होना चाहिए? 0 या फिर 2 या फिर 4 या 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी अंक है इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है या पूर्णतया विभाजित हो जाती है। पूरी विभाजित हो जाती है यानी कि 2 का भाग उस संख्या में पूरी बार चला जाता है, विभाजित हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम देख लें। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम एक उदाहरण के तौर पे। हमारे पास में क्या हो गया? एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मेरे पास में एक संख्या है 3426। तो इस संख्या में मैंने देखना है कि 2 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने क्या करना है? इकाई के स्थान को देखना है, क्योंकि ये मेरे पास में इकाई के स्थान है, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो इकाई के स्थान पर मैंने देखना है क्या है? 6 है। तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। तो हमारे पास में क्या है? 6 है। तो 6 है तो 6 जो है 2 से पूरी बार विभाजित होती है। तो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये एग्जांपल है। ऐसी कोई एक एग्जांपल और ले लूं मैं। 4322। तो यूनिट प्लेस में क्या है? इकाई स्थान पर 2 है। तो इसका मतलब 4322 में 2 का भाग पूरी बार जाएगा।
और यही चीज हमारे पास में सम संख्या ढूंढने के लिए भी है कि अगर कोई भी हमको संख्या दे रखी है तो उसमें हमने क्या देखना है, उसका इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 कोई भी अगर इनमें से अंक है तो इसका मतलब वो संख्या हमारे पास में क्या है, सम संख्या है। तो ये है 2 से विभाज्यता का नियम। अब बात करते हैं हम 3 से विभाज्यता के नियम पर। रूल नंबर 3 हमारे पास में होगा 3 से विभाज्यता का नियम। रूल 3 हमारे पास में है, क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का जब हम नियम देखते हैं तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करूं, एक एग्जाम्पल के अगर थ्रू मैं बात करूं, एक उदाहरण के तौर पर अगर बात करूं, तो जैसे मेरे पास में कोई संख्या है 275, 275। तो इस संख्या के अंकों को, अंक क्या है हमारे पास में, 2 + 7 + 5। अगर इस 275 में जितने भी अंक हैं, 2 है, 7 है और 5 है, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद में उस संख्या में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो 275 में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी कि 14 को भी जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 4 1 धन 4 यानी कि 5 हमारे पास में आ गया। तो इसका मतलब है कि 275 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। इसमें मैं 1 और ऐड कर दूं तो अब हमारे पास में देखो क्या बन गई संख्या, 2 + 7 + 5 + 1। तो ये ऐड कर दिया तो मेरे पास में ये संख्या क्या बन गई, जब मैंने इनको ऐड किया तो 7 + 2 9, 9 + 5 कितना हो गया मेरे पास 14, 14 + 1 15। 15 के जब अंकों को मैं जोड़ूं 1 + 5 दैट इज 6, और 6 में 6 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब है 2751 में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमारे पास में क्या हो गया, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाएगा। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम है। अगली बात करते हैं 4 से विभाज्यता के नियम की बात। रूल नंबर 4 हमारे पास में आता है, रूल नंबर 4 ये कहता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम के लिए भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1428, 1428, ये मैंने संख्या ले ली। अब मुझे देखना है कि 1428 में 4 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मेरे पास में इकाई स्थान है, ये दहाई स्थान है, ये सैकड़ा स्थान है और ये मेरे पास में हजारवां स्थान है। तो दहाई और इकाई, दहाई व इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या होगी भाई मेरे पास में, दहाई और इकाई से बनी संख्या मेरे पास में क्या होगी 2 8 28। दहाई में क्या है मेरे पास में 2 और इकाई में मेरे पास में क्या है 8, तो क्या बन गई 28। यदि 28 में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो 1428 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। तो 28 में भाई 4 का भाग जाता है, 4 7 जा 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 7 बार पूरी बार चला गया। तो इसका मतलब है कि इसलिए 1428 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा।
पूरी पूरी बार जाएगा, यानी कि 1428 जो है 4 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगा। तो ये था 4 से विभाजित का नियम। अगली बात करते हैं रूल नंबर 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम की जब बात करें, रूल नंबर 5 हमारे पास में है, क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम हमारे पास में क्या है? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं फिर बात करूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास में है संख्या 225। इसमें यह देखना है मैंने कि अगर इकाई के स्थान पर, यदि इकाई स्थान पर 0 या 5, 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये मेरे पास में 5 से विभाज्यता का नियम है। तो 5 इकाई के स्थान पर है, 0 या 5 में से कोई भी अंक होना चाहिए, तो इसका मतलब 225 में भी 5 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल और मैं बात कर लूं, एक एग्जांपल और ले लूं, 4229, इसमें 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा? तो देखना है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास में 5 से विभाज्यता का नियम है कि उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। अगली बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या है कि 6 के जब हम बात उसको तोड़ेंगे, 6 को अगर मैं तोड़ दूं तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 3 6, ये लिख सकता हूं। तो यानी कि उस संख्या में 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जाना चाहिए और 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जाना चाहिए। अगर 2 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है और 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब है उस संख्या में 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। ये हमारे पास में 6 से विभाज्यता का नियम हो गया। तो हमारे पास में जो मेन पूछा जाएगा विभाज्यता के नियम, तो वो हमारे पास में इस तरीके से लिया जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। ऐसे ही अगर 7 से विभाज्यता के नियम की बात करें, तो 7 से विभाज्यता के नियम पे हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है? 7 से विभाज्यता का नियम। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूं इसमें भी, जैसे हमारे पास में संख्या है 133, 133, तो इसमें जो इकाई का स्थान है, इस इकाई के स्थान को मैं क्या कर दूं? इसका दुगना कर दूं। इकाई के स्थान का दुगना, इकाई के स्थान का 2 गुना, 2 गुना मतलब क्या हो गया? 2 से गुणा कर दूं, तो 3 गुणा 2, 3 गुना मेरे पास में कितना हो गया? 6। यह आ गया। इकाई के स्थान को किससे कर दिया गुणा? 2 से गुणा कर दिया, तो 3 गुना 6। शेष बची संख्या, शेष बची संख्या मेरे पास में क्या है? शेष बची संख्या मेरे पास में हो गई 13। ठीक है, तो इकाई के स्थान का 2 गुना जो आया था उसको शेष बची संख्या में से घटा दो। तो शेष बची संख्या में से घटाया हमने, तो 13 में से 6 को घटा दिया, हमारे पास में क्या आ गया? 7। तो भाई 7 में 7 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, 7 एकम 7, तो इसका मतलब है 7 का भाग 133 में भी पूरी पूरी बार चला जाएगा।
इसी का एक अपोजिट है और दूसरा तरीका भी है कि जैसे मैं 133 को ही फिर ले लूं और करके या करके, एक दूसरा नियम इसमें और भी है, इकाई के स्थान को 5 से गुणा कर दिया जाए। इकाई के स्थान को 5 से गुणा कर दिया जाए। 5 से गुणा करने पर, तो 5 से हमने इसको गुणा कर दिया तो इकाई का स्थान क्या है 3। 3 गुणा 5 तो बराबर कितना आ गया 3 पंजे 15। शेष बची संख्या, शेष बची संख्या, शेष बची संख्या क्या है? शेष बची संख्या 13। इसमें जिस इकाई के स्थान को हमने 5 से गुणा किया था उसको जोड़ दो, तो जोड़ने पर 13 और 15 है, तो हमारे पास में कितना आ गया 5 3 8, 1 और 1 2, 28। अगर 28 में 7 का भाग पूरी बार जाता है, 28 भागे 7, 7 चक्कू 28, 7 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब 133 में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। तो ये हमारे पास में 7 से विभाज्यता का नियम है, या तो जो दी गई संख्या है उसके इकाई स्थान को 2 से गुणा कर दो और शेष बची संख्या से जो संख्या आपको 2 से गुणा करने पर मिली थी उसको घटा दीजिए, तो पूरी संख्या में 7 का भाग, अगर इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। इसी तरीके से दूसरा नियम है कि अगर इकाई स्थान को आप 5 से गुणा कर दीजिए, उससे जो संख्या आपको मिल रही है, और शेष बची संख्या में अगर आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद में आपके पास में जो संख्या प्राप्त होती है उसमें अगर 7 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो शेष बची संख्या में भी 7 का भाग, जो दी गई संख्या है उस संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। तो ये था 7 से विभाज्यता का नियम। इसी तरीके से हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता के नियम तक। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारे पास में? यदि उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई, 8 से विभाज्यता का नियम, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। अगर दी गई संख्या के, जैसे हमारे पास में 1 2 0 0, ये ले लेता हूं मैं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये हमारे पास में सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या, से बनी संख्या, ये हमारे पास में क्या हो गई 2 0 0 में अगर 8 का भाग पूरी बार जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग पूरी बार जाएगा। तो 8 का भाग 200 में पूरी बार जाता है, तो आप चेक कर लीजिए 8 का भाग देखिए, 8 दूना 16 है और 20 में से 16 घटाया 4, तो यहां से 0 आपके पास में हो गया। 8 पंजे 40, तो 40 में से 40 गया 0, यानी कि 25 बार पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब है 1200 में भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। या दूसरा नियम आपके पास में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई, तीनों स्थानों पर अगर शून्य है, तीनों स्थानों पर अगर शून्य है, तो तब भी इसमें 8 का भाग पूरी बार जाएगा। तो ये 8 से विभाज्यता का नियम था। 9 से विभाज्यता का नियम सेम उसी तरीके से है जो 3 से विभाज्यता का नियम है, क्योंकि जब 9 को हम लिखेंगे तो 9 को हम लिखते हैं 3 गुणा 3, 3 तिया 9, यानी 3 का भाग अगर उसमें जा रहा है पूरी बार, तो 9 का भाग भी उस संख्या में पूरी बार जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई स्थान पर शून्य होना चाहिए। अब बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास में है ये नियम 11 से विभाज्यता का नियम। तो इसको देखते हैं। ये आपके पास में क्या है? 11 है, 11 से विभाज्यता का नियम। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूं। जैसे मेरे पास में है 2 5 7 8 9 3, इसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसमें क्या करते हैं, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग क्या कर देता हूं, ये इसको डाल देता हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। अब मैं क्या करता हूं, जो
ऑड नंबर्स हैं, ऑड मतलब विषम, विषम संख्याएं जो हैं विषम संख्या के स्थान पर है, जैसे 1, 3, 5, इनका इन संख्याओं का योग कर लेता हूं। विषम स्थानों पर आई संख्याओं का योग, आई संख्याओं का योग या आए हुए अंकों का योग ये मैंने नहीं लगाया। तो मेरे पास में क्या है भाई, 3 धन 8 धन 5, तो ये मेरे पास में कितना हो गया, 16 है। 8 3 11, 11 और 5 16। और जो मेरे पास में सम स्थानों पर आई हुई संख्याएं हैं उन्हें मैं छोड़ रहा हूं। जैसे मेरे पास में क्या है, सम स्थानों पर आई संख्याओं का योग या अंकों का योग तो इनका योग जब निकालूंगा तो मेरे पास में क्या है, 9 धन 7 और धन 2। तो इसको मैंने जोड़ा तो क्या हो गया मेरे पास में, 9 और 7 16, 16 और 2 18, ये मेरे पास में आ गया। तो इनमें से जो भी बड़ा है तो हम वहां पे क्या ले लेते हैं, साइन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है, चाहे सम स्थानों पर आई संख्या का योग बड़ा है या फिर विषम स्थानों पर आई हुई संख्या का योग बड़ा है, जो भी योग बड़ा है उसमें से दूसरे योग को हम घटा देंगे। तो 18 में से हमने 18 डिफरेंस 16, अंतर का चिन्ह ये है, अंतर का चिन्ह मतलब घटाना। हमारे पास में ये घटाने का एक तरीका है, और यहाँ पे क्या है, घटाना जो भी बड़ा है। तो 18 में से 16 घटाया, हमारे पास में आ गया 2। तो 11 का भाग 2 में नहीं जाता है भाई पूरी बार, तो इसलिए इस संख्या में 2,57,893 में भी 11 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। कब जाएगा, यदि इन संख्याओं का अंतर जो भी बड़ा है, विषम स्थानों पर आई हुई अंकों का योग या सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग जो भी बड़ा है, उसमें से छोटी संख्या को अगर आप घटा देंगे तो वो आपके पास यदि 0 या 11 का पहाड़ा आता है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो संख्या में 11 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो ये हमारे पास में 11 से विभाज्यता का नियम है। थैंक यू।